उसको बल्कि एक शराब पीने का, मैं खाना लगाने का एक स्थान बनाने का काम किया। तो हमें बड़ा दुख है। जेजेपी बीजेपी की सरकार है और एक ऐसे महान की मूर्ति लगा करके उसको बल्कि चौधरी देवीलाल पार्क ना कह करके एक कूड़ादानी पार्क करने का काम किया। अगर सरकार ने कुछ नहीं सोचा तो हम झोली लेकर के हम अपने पूरे बाज़ार में जाएंगे, गाँव में जाएंगे और इस पार्क को हम बनाने का काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डियाँ हुई, उनमें ये बात सुन करके आए थे कि चौधरी देवीलाल नाम का पार्क है, चौधरी देवीलाल नाम का पार्क है और बड़ा अच्छा बनाने का काम किया होगा। लोग उसको लड़कियां देखने के लिए आई थी और यहाँ जिस प्रकार का कूड़ा और करकट पड़ा था उसको देख करके पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हमारी जिस प्रकार की सरकार की, हमारे महेंद्रगढ़ की लोगों ने बहुत मैं ये कहूँ कि अपमानित करने का काम किया। और ऐसे कूड़ादानी, पशु मैं तो ये कहूँगा कि इससे अच्छा तो इसको गौशाला बना दी जाए तो अच्छी थी। लेकिन यहाँ के राजनीतिक लोग जितने भी आए, मैं तो ये कहूँगा कि दुर्भाग्य से ऐसे आदमियों को मौका देने का काम किया जिन्होंने एक भी विकास करने का काम नहीं किया, बल्कि महेंद्रगढ़ को, हाँ एजुकेशन के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन एजुकेशन अगर काट ली जाए तो ये महेंद्रगढ़ एक, मैं ये कहूँगा कि बुच्चड़ खाना बनाने का इन्होंने काम किया। साहब बताएं, ये जो पार्क है जो सामने दिखाई पड़ रहा है, चौधरी देवीलाल पार्क के नाम से ये जगह है और पिछले 2 दशकों से ये पार्क निर्माणाधीन है। पिछले वर्ष जेजेपी से और हमारे पूरे हरियाणा से जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इसका अनावरण भी किया था। 6 महीने के अंदर पार्क बनने की योजना थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी घास होगी कि दरी बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लोग दूसरे प्रदेशों से देखने के लिए आएंगे। जिस प्रकार से ये कोई नई बात नहीं, ये मैंने 2020 में जिस प्रकार का इस 2000 में हमने इस पार्क की शुरुआत करवाई थी और हमने म्यूनसिपल कमेटी से प्रस्ताव डलवा करके और मैंने अपने प्रयास से इस ज़मीन को प्रस्तावित कर करके तो देवीलाल के पार्क से नाम करवाने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब माननीय ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे तब भी इसके 4 दीवारी की गई, ईंट की 4 दीवारी की गई और हमने बड़ा सपना सजाया था कि इस पार्क में चौधरी देवीलाल नाम से पार्क बनवाया था, इसमें मूर्ति लगवाएंगे, बहुत अच्छा पार्क बनाने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से 20 साल के बाद में आपके अपने, मैं ये कहूँ कि युवा साथी, हमारा उप प्रमुख उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आए और उन्होंने इसकी सुध बुध लेने का काम किया। बल्कि 1 साल पहले उन्होंने यहाँ आकर के और इसके जिस प्रकार की 4 दीवारी करवाने का काम किया और यहाँ चौधरी देवीलाल की मूर्ति भी स्थापित की गई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आज सरकार उनकी है, बीजेपी और जेजेपी की सरकार है और फिर भी चौधरी देवीलाल की मूर्ति लगाई और हमें बड़ी खुशी हुई थी, हमने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की थी कि हमारे बीच में हमारे उप मुख्यमंत्री उद्घाटन भी करके गए थे कि 6 महीने में हम ऐसा पार्क बनाने का काम करेंगे कि इसे पूरे दक्षिण हरियाणा में लोग देखने के लिए आएंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आज सरकार उनकी है, जेजेपी बीजेपी की सरकार है और एक ऐसे महान की मूर्ति लगा करके उसको बल्कि चौधरी देवीलाल पार्क ना कह करके एक कूड़ादानी पार्क करने का काम किया। बल्कि मुझे बड़ी शर्म आती है और मैं जब सुबह निकलता हूँ, शाम को आता हूँ, तो क्योंकि ये पार्क हमने आपने मिल करके सभी ने ये पार्क बनवाने का काम किया, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार का यहाँ चौधरी देवीलाल की मूर्ति लगाने का काम किया और उसके बाद में सुध बुध नहीं ली, उसको बल्कि एक शराब पीने का, मैं खाना लगाने का एक स्थान बनाने का काम किया। तो हमें बड़ा दुख है और हम इस सरकार की और हमारे उप मुख्यमंत्री की, मैं तो कहूँगा कि हम घोर घृणा करते हैं कि इनका राज होते हुए और इस प्रकार इस पार्क को स्थापित नहीं किया गया। तो मैं मांग करूँगा कि 12 महीने से उद्घाटन किया था, वो जल्दी इस पार्क की सुध बुध लेने का काम करें, क्योंकि ये पार्क एक शहर का बहुत बड़ा नाक है। ये पार्क ही हमारे लिए, बल्कि पीछे अंतर्राष्ट्रीय कबड्डियाँ हुई, उनमें ये बात सुन करके आए थे कि चौधरी देवीलाल नाम का पार्क है, चौधरी देवीलाल नाम का पार्क है और बड़ा अच्छा बनाने का काम किया होगा। लोग उसको लड़कियां देखने के लिए आई थी
और यहाँ जिस प्रकार का कूड़ा और करकट पड़ा था उसको देख करके पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हमारी जिस प्रकार की सरकार की, हमारे महेंद्रगढ़ की लोगों ने बहुत मैं ये कहूँ कि अपमानित करने का काम किया। तो उसको लेकर के मैं सरकार से मांग करूँगा कि तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए और तुरंत इस पार्क को बनाने का काम करें। जिस प्रकार की 4 दुआरी बनवाई थी वो भी फिर टूट रही हैं, उनको भी ढंग से बना करके इस पार्क को स्थापित करने का काम करें। आज अगर हम बात करें तो आज आप राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हैं, पहले भी आप पूर्व विधायक रहे हैं। महेंद्रगढ़ शहर के अंदर चाहे ये पार्क हो या इसके अलावा सब डिपो हो, IMT हो और अन्य बहुत सारे ऐसे घोषणाएं हैं जो सिरे नहीं चढ़ पा रही हैं। किस प्रकार से ये सारे जो विकास कार्य हैं ये राजनीतिक कह सकते हैं पॉलिटिकल इश्यूज बन रहे हैं, बस काम नहीं हो पाता महेंद्रगढ़ में। मैं तो एक बात कहूँगा कि इस महेंद्रगढ़ का दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जो भी आदमी आए जिन्होंने भी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया, मैं उनको सभी को दोषी मानूंगा। क्योंकि हमने अपने प्रयास से, बल्कि 1995 से पहले इस सारे महेंद्रगढ़ को लोग बैकवर्ड मानते थे, काला पानी मान करके चले जाते थे। लेकिन हम सभी ने मिल करके एक शिक्षा का डंका बजाने का काम किया। बल्कि उस शिक्षा की वजह से मैं ये कहूँ कि आपकी प्रदेश की सरकार, देश की सरकारें अपने आप में इस बात को मान करके और हमें यूनिवर्सिटी भी देने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ का विकास होना चाहिए था, चाहे पिछले 20-25 साल से, मैं ये कहूँगा कि जो भी राजनीतिक लोग आए उन्होंने महेंद्रगढ़ पर किसी ने भी ध्यान देने का काम नहीं किया। बल्कि प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, चाहे चौधरी देवीलाल की मूर्ति की बात हो, चाहे राव तुलाराम की मूर्ति की बात हो, चाहे अम्बेडकर की मूर्ति की बात हो, चाहे महाराजा अग्रसेन मूर्ति की बात हो, लोगों ने स्थापित बहुत की, प्राइवेट लोगों ने किया। लेकिन यहाँ के राजनीतिक लोग जितने भी आए, मैं तो ये कहूँगा कि दुर्भाग्य से ऐसे आदमियों को मौका देने का काम किया जिन्होंने एक भी विकास करने का काम नहीं किया। बल्कि महेंद्रगढ़ को, हाँ, एजुकेशन के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन एजुकेशन अगर काट ली जाए तो ये महेंद्रगढ़ एक, मैं ये कहूँगा कि बुच्चड़ खाना बनाने का इन्होंने काम किया। तो लोगों से अपील करूँगा कि अपने आप में एक सक्षम होकर के और अपने आप में हर काम को उठाने का काम करें। हम सामाजिक सेवक आदमी अगर लगेंगे तो सरकार हमारे से बड़ी नहीं है। तो हम अपने आप में एक कमेटी बना करके इस महेंद्रगढ़ का विकास कराने का काम अभी आगे सोच करके और करने का काम करेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल और, आपका ये निवास है जो जस्ट बिल्कुल सामने है, और अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पर आपका पार्क है। ये पार्क 1 साल से नहीं बना है। अब और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो अटक रही, जिसके बारे में हमने चर्चा की। आपके जस्ट सामने असामाजिक तत्वों का ये जो है ना, आप कह सकते हैं कि जमावड़ा लग जाता है शाम के समय तो, और पशुएं भी, आवारा जो पशु है वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे ज़्यादातर। तो ये समस्या नहीं होगी क्रिएट अपने आप में अलग से कि घर के सामने कूड़ा करकट, घर के सामने असामाजिक तत्व, घर के सामने आवारा पशु, और ये जो दीवारें बनवाई गई थी, दीवारें भी टूट चुके हैं। अगर हम पहली बात तो सरकार से मांग करते हैं कि सरकार को इस चौधरी देवीलाल पार्क को बना करके बड़ा अच्छा तरीके से, और मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का तो खास करके परदादा है, और वैसे भी चौधरी देवीलाल कोई एक का परदादा नहीं, वो हमारे हरियाणा प्रदेश का, देश का सबसे बड़ा, चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से लोग बोलते थे। और उस आदमी की मूर्ति को स्थापित कर करके और ऐसे कूड़ादानी, पशु मैं तो ये कहूँगा कि इससे अच्छा तो इसको गौशाला बना दी जाए तो अच्छी थी। लेकिन जिस प्रकार से मैं तो ये चाहूँगा, लेकिन अगर सरकार ने कुछ नहीं सोचा तो हम झोली लेकर के हम अपने पूरे बाज़ार में जाएंगे, गाँव में जाएंगे और इस पार्क को हम बनाने का काम करेंगे। ठीक, धन्यवाद सर।